नमस्कार दोस्तों। इतिहास की जब भी बात होती है तो हम किलों और महलों के बारे में सोचते हैं, पत्थर और गारे से बनी इमारतें। लेकिन कुछ इमारतें वो सिर्फ इमारतें नहीं होती, वो हिम्मत और साहस की जीती जागती मिसाल बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, झांसी के किले की अमर गाथा। ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं, ये कहानी है उस धरती की, उस मिट्टी की जिसने भारत की सबसे बहादुर रानियों में से एक को जन्म दिया। और सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उसके स्वाभिमान को, उसकी आन बान और शान को अपनी रग रग में बसा लिया। और फिर आता है वो किला, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना था। ये बना था उस फौलादी इरादे से जिसने उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्य के गुरूर को सीधी चुनौती दे दी थी। तो चलिए आज हम सब मिलकर झांसी के किले की इसी कहानी को फिर से जीते हैं। कैसी कहानी जो हिम्मत, कुर्बानी और भारत के स्वाभिमान का एक अमर प्रतीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर झांसी का किला सिर्फ एक किला क्यों नहीं है, ये वीरता का प्रतीक कैसे बना। देखिए, ये कोई आम इमारत नहीं है, ये आज़ादी की वो चिंगारी है, वो भावना है जिसने ना जाने कितने लोगों को हिम्मत दी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये किला बना कब और इसका इतिहास क्या है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। तो देखें, कहानी शुरू होती है 1613 ईस्वी में, जब ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस किले को बनवाया। कई 100 सालों तक ये किला खामोश खड़ा रहा, वक्त को गुजरते देखते रहा। लेकिन फिर आया साल 1853 ईस्वी, जब झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। यही वो मोड़ था जिसने झांसी को 1857 के महासंग्राम के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा कर दिया था। और महाराजा के जाने के बाद झांसी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर। यहीं से शुरू होती है रानी की वो अमर ललकार। उनका सामना हुआ अंग्रेजों की एक ऐसी चाल से, एक ऐसी पॉलिसी से जो उनके पूरे राज्य को, उनकी झांसी को निगल जाना चाहती थी। तो ये पॉलिसी थी क्या? उस तो इसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप या व्यवघात का सिद्धांत। देखिए, इसका नियम बहुत सीधा सा था। अंग्रेजों ने कहा कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिला ली जाएगी। और झांसी के साथ भी यही हुआ। राजा गंगाधर राव का अपना कोई बेटा नहीं था, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था और बस यही बात अंग्रेजों के लिए झांसी को हड़पने का एक बहाना बन गई। झांसी के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इस खतरे के जवाब में रानी लक्ष्मीबाई ने जो कहा वो शब्द इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत का बिगुल था। रानी के इस ऐलान का मतलब साफ था, अब जंग होकर रहेगी। और यहीं से शुरू होती है कहानी सबसे रोमांचक हिस्से की, घेराबंदी और वो ऐतिहासिक छलांग। बात आ चुकी थी 1857 की उस घेराबंदी पर जिसने इतिहास का रुख मोड़ कर रख दिया। तो अब बैटलफील्ड तैयार था। सोचिए जरा, एक तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई अपनी मिट्टी के लिए जान लुटाने को तैयार और उनके साथ थे मुट्ठी भर जाबाज सैनिक, और दूसरी तरफ थी जनरल ह्यूरोज की एक बहुत बड़ी विशाल ब्रिटिश सेना जो आधुनिक हथियारों से लैस थी। और जब दुश्मनों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने वो किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने छोटे से बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, अपने वफादार घोड़े पर सवार हुई और किले की सबसे ऊंची दीवार से सीधा नीचे छलांग लगा दी। ये कोई पलायन नहीं था, ये भागना नहीं था, ये चुनौती थी। ये एक माँ का अपने बच्चे को बचाने का जज्बा था और एक योद्धा का दुश्मन को ललकारने का अदम्य साहस था। किले से निकलने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, उनका संघर्ष जारी रहा। वो ग्वालियर तक लड़ी और 1858 में लड़ते लड़ते ही उन्होंने वीरगति प्राप्त की। वो चली गई, लेकिन उनका बलिदान, उनकी ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। रानी तो इतिहास में अमर हो गई, पर उस किले का क्या हुआ? उसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो चलिए अतीत से निकलकर आज में आते हैं और देखते हैं कि झांसी का किला आज कैसा है। आज अगर कोई इस किले में कदम रखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास जिंदा हो गया हो।
वो मजबूत पत्थर की दीवारें, वो जंग के मोर्चे, वो जगह जहाँ तोपें रखी जाती थी, आज भी मौजूद है। ऐसा लगता है हम उन दीवारों को छूकर उस लड़ाई के निशानों को महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक जगह घूमना नहीं है, ये उस पूरे दौर को जीना है। आज ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की देखरेख में है। एक सुरक्षित धरोहर के तौर पर ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक प्रेरणा स्थल है। ऐसी जगह जो हम सबको उन कुर्बानियों की याद दिलाती है जिन पर हमारी आज़ादी की नींव रखी गई थी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और उनके इस किले की अमर गाथा आज के समय में हम सबको हिम्मत और स्वाभिमान के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा। दोस्तों, कैसे लगा आपको झांसी के किले का यह वीडियो? कमेंट कर जरूर बताइएगा।